परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारी श्वास। योर ब्रेथ इज योर बिगेस्ट गिफ्ट एवर। जीवन की हर समस्या, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी, वो सांस को नियंत्रित करके, सांस को संयमित करके आप उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। एक बहुत ही आसान से तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सांस आप सब ले रहे हैं, जो भी जीवित है वो सांस ले रहा है, राइट और रॉन्ग? पर 24 घंटे में कितनी बार ये ध्यान भी आता है कि हम सांस ले रहे हैं। सो वी ऑल आर ब्रीदिंग, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी रिमेंबर दैट वी आर ब्रीदिंग? क्योंकि वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा है। विज्ञान कहेगा कि what is the need to remember that you are breathing? It is just a natural process of your body. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से समझो, प्राकृतिक तरीके से समझो और सांस्कृतिक तरीके से समझो, तो तुम समझोगे कि ये बिल्कुल वैसे ही है। जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, बट वी मोस्ट ऑफ द टाइम टेक दीज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम इन ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि वो हैं, जैसे आपके माता पिता, वो तो है ही ना। व्हाट इज द नीड टू बी थैंकफुल फॉर? और क्या किया, पैदा ही तो किया, कौन सी बड़ी चीज कर दी। जैसे आपके बच्चे, बच्चों का तो कर्तव्य है ना माता पिता के लिए करना। जैसे भोजन जो आप खाते हैं, देयर इज नो ग्रेटफुलनेस, वी जस्ट थिंक दैट जस्ट बिकॉज आई एम अर्निंग, आई हैव मनी, सो आई हैव गॉट फूड। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में है आपकी श्वास। वी हैव दिस ब्रेथ। What to say of being grateful for this breath? धन्यवाद का भाव तो चलो एक सेकेंडरी चीज हो गई। हम 24 घंटे में ये ध्यान भी नहीं करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। योग का सबसे पहला स्टेप या नॉलेज इज ब्रेथ अवेयरनेस। एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ, श्वास को कैसे नियंत्रित करें, आप जीवन में कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। सांस हम ले रहे हैं पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम सांस ले रहे हैं, राइट? अब इस सांस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जब आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप भाग रहे हैं, हाफ गए, सांस अलग है। आप शांति से बैठे हैं, सांस अलग है। आप डांस कर रहे हैं, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। अब इसको मानसिक जगत में भी समझ लो। आप स्ट्रेस में हैं, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप नर्वस हैं, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। इमोशनल जगत में समझ लो, तुम गुस्से में हो, कैसे एकदम सांस फूल जाती है, बीपी हाई हो जाता है, कुछ का हार्ट फेल हो जाता है, कुछ को पैरालिसिस हो जाता है। तो जैसे ही आप क्रोध में आए, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। वहीं आप शांत मन से बैठे हैं, आपकी श्वास अलग है। आप प्रसन्न चित्त हैं, खुश हैं, आपकी सांस अलग है। और आप रो रहे हैं, सो योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट। आप एक्साइटेड हैं, अभी कोई कह दे कि शिखा तुमको 10,000 लोगों के सामने जाकर के बोलना है अभी के अभी, क्या होगा शिखा का? हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नर्वस होते हैं, या आप किसी ऐसी जगह हैं जहां कॉन्शियस हो गए हैं, या आपको मंच पर बोलना है, एक सभा को संबोधित करना है, आपकी सांस तेज होती है। और आप तो योग शिक्षक हैं। आप जब कोई सत्र, एक बहुत बड़ी, अब हम 10,000 लोगों के लिए जब एक साथ सत्र लेते हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। एक कलाकार जब मंच पर जाता है, कंट्रोल योर ब्रेथ।
इसको शास्त्रों में कहा गया कि स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। नॉलेज ऑफ ब्रेथ, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। परम ज्ञानम, इससे बड़ा धन नहीं है। परम धनम, परम गुह्यम, इससे ज्यादा गोपनीय विद्या नहीं है। नवादृष्टम नवाश्रुतम, ऐसी विद्या जो न कभी देखी गई न सुनी गई। और ऐसी विद्या कुपात्र को नहीं दी जाती है, सुपात्र को दी जाती है। दिस इज द हठ योग। क्या है हठ? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, स्वर का पूरा पूरा ज्ञान, उसको बना दिया हमने हॉट योग। हम सोचते हैं हठ योग हॉट योग। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हठ योग वो जिसमें टफ पोस्चर्स करने पड़ते हैं, नहीं। स्वरों का ज्ञान हठ योग है। और उसके लिए कहा गया कि ये कुपात्र को देने वाला विज्ञान नहीं है। लेकिन हम जीवन में हर चीज, चाहे हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम भावनात्मक इमोशनल लेवल पर स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम पढ़ाई में एक्सेल करना चाहते हैं, हम बेस्ट पेंटिंग करना चाहते हैं, हम बेस्ट डांसर बनना चाहते हैं, बेस्ट म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बेस्ट पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, बेस्ट माता पिता बनना चाहते हैं, बेस्ट बच्चा बनना चाहते हैं, बेस्ट प्रेमी बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ, ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू बी बेस्ट इन दैट। और वो बेस्ट बनने का रहस्य छुपा है आपकी श्वास में। तो आज ये समझते हैं कि जैसे ही तुम अंडर प्रेशर हो, जैसे ही तुम स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी हो जाती है, फियर हो जाता है फ्यूचर का, अतीत की चिंता हो जाती है, वर्क प्रेशर पे कोई स्ट्रेस आ गया, वर्क प्लेस पे कोई स्ट्रेस आ गया, परिवार में घर है, रिश्ते नाते हैं, तो वहाँ चिंताएं, स्ट्रेस होना संभव है। स्ट्रेस से बाहर, स्ट्रेस का मतलब है खिंचाव। जब तक स्ट्रेस नहीं है जीवन नहीं है। बट उस स्ट्रेस को हम कैसे अडेप्ट करते हैं और उससे कैसे डील करते हैं, ये योग हमें सिखाता है। तो एक 3 ब्रेथ प्रैक्टिसेस हमें हमेशा करनी है। पहले तो ये समझो एवरी डे में क्या करना है, फिर ये समझो कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन है तब हम क्या करेंगे। ठीक है? तो एवरी डे में आप जब सुबह उठते हो या सोने से पहले 2 काम, 3 तरह की ब्रीदिंग करो। पहला, अपने हथेली को रखो पेट पर और सांस भरा तो पेट का फूल जाना, सांस छोड़ा तो पेट का संकुचित हो जाना। फिर से सांस भरा, पेट पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, सांस छोड़ा, पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 5 से 10 बार ऐसा करो। लेट करके भी कर सकते हो फॉर एज एन ईजी स्टेप। दूसरे में अपने सीने पर हाथ रखो और फिर यानी जब सांस भरा तो सीना एक्सपैंड होगा, चेस्ट एक्सपैंड होगी। जब सांस छोड़ा तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। दिस इज चेस्ट ब्रीदिंग। तीसरे श्वास में हम एब्डोमिनल और चेस्ट दोनों को एक साथ करते हैं। यानी एक हथेली लेफ्ट पाम को रखा पेट पर, राइट को सीने पर। फिर सांस भरा, पहले पेट फूला, फिर सीना फूला। सांस छोड़ा, पहले सीना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर पेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर से समझिए, पहले सांस भरते हुए पेट एक्सपैंड हुआ, फिर चेस्ट एक्सपैंड हुई। सांस छोड़ते हुए चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बहुत सिंपल। So 3 types of breath. First is abdominal, second is chest and third is both. इसका प्रैक्टिस हमें रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करना है। देन जब आप अंडर प्रेशर हैं तो क्या करें? कुछ नहीं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लोगे और ज्ञान मुद्रा में लेकर के बस शांत मन से बैठना, लंबा गहरा सांस लेना। जब सांस लो, पहले पेट का एक्सपेंशन, फिर चेस्ट का एक्सपेंशन। सांस छोड़ो तो पहले चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन, फिर पेट का कॉन्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल, एवरीबडी कैन डू दैट। जब भी आप अंडर प्रेशर हैं, गुस्सा आ रहा है आपको बहुत जोर से, आपको स्ट्रेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई सब गड़बड़ होने वाला है अब तो, हाँ, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप यॉगिक ब्रीदिंग। और अगर आपको आता ही नहीं है, आप रोज आप यू नो नथिंग, आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो कुछ नहीं जानते, अभी ब्रीदिंग की अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ सांस लो। चेस्ट से ले रहे हो, एब्डोमेन से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो,
सिर्फ थोड़ी देर सांस पर ध्यान टिकाओ। आप देखेंगे थोड़ी सी देर बाद ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप जिस चिंता में खोए हुए थे वहाँ से आप कट ऑफ हो जाओगे और आपका पूरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वास पर आ जाएगा। हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपको जो गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा वो नॉर्मल हो जाएगा, सांस जो बहुत तेज़ तेज़ गति से चलने लगी थी वो नॉर्मल हो जाएगी। जब विषमतम परिस्थितियां आपके सांस को परिवर्तित कर सकती हैं तो ध्यान रखो कि आप सांस को परिवर्तित करके विषमतम परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हो। तो इसका प्रैक्टिस आप रेगुलर कीजिए और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है